देखो 4.4 एक्सरसाइज में जो हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 इस टॉपिक पे हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था, तो इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज का हम लोगों का जो सवाल है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, इफ़ के बाद जो चीज़ लिखी होती है, ये जो इतना पार्ट आपको इफ़ के बाद लिख के मिला है, ये पार्ट आप लोगों के गिवन वाले कैटेगरी में जाता है, बराबर। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि आप लोगों के पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, वो गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू होगा y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल टू होगा z अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई के। ठीक है, एंड एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है कि कभी भी x प्लस वाई प्लस जेड इसको ऐड करके कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। जो भी आएगा वो हो सकता है पॉजिटिव नंबर हो सकता है नेगेटिव नंबर हो, बट चाहे जो भी हो जाए कभी भी ज़ीरो तो नहीं आएगा। ठीक है, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों को इस गिवन पार्ट में दी हुई है। अब आपसे बोला जा रहा है कि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, ये जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर आपको ये चीज़ बोली जाए कि आपको शो दैट करना है, क्या शो दैट करना है, क्या टू प्रूव करना है, शो दैट आपको ये करना है कि वैल्यू ऑफ ईच रेशो इज इक्वल टू 1। मतलब आपको जो गिवन डेटा में ये 3 रेशोज दिए हैं, इन तीनों रेशोज की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 1 निकल कर आएगी अगर इसको सॉल्व किया जाए तो। ठीक है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये ईच रेशो की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1। तो मतलब बेसिकली आपको ये बताना है कि आपका ईच रेशो कितना आ रहा है, 1। तो देखो, इस कैटेगरी के जो सवाल होते हैं, इन कैटेगरी के सवालों को करने का जो सबसे पहला तरीका होता है, आपको जितने भी रेशो दिए हों, 1 रेशो, 2 रेशो, 3 रेशो, 4 रेशो, 1000 रेशो, आप पहले उन सभी रेशोज़ को इक्वल टू के मान लें। मतलब पहले रेशो को सॉल्व किया, अगर किया गया तो उसकी वैल्यू समथिंग के बराबर होगी। दूसरे रेशो को अगर सॉल्व किया गया तो उसकी वैल्यू भी समथिंग के बराबर होगी, है ना। अगर अपन ने तीसरे रेशो को सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू भी समथिंग के बराबर होगी। पहले तो आप ये मान लो, ठीक है, पहले तो आप ये मान लो कि आपको ये क्या करना है, जो भी आपको रेशो दिया गया आपको उनको समथिंग के बराबर लगाना है। अब उसके बाद आपको अपना पूरा दिमाग खर्च करना है कि क्वेश्चन में अब आगे क्या करें। इस क्वेश्चन का कोई फिक्स्ड नियम नहीं है कि आपको हमेशा रेशोज़ को ऐड करना पड़ता है, आपको हमेशा रेशो को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, आपको हमेशा रेशो को डिवाइड करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, डिपेंडिंग कि टू फाइंड क्या बोल रहा है। ठीक है, डिपेंडिंग कि टू फाइंड क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो अभी, या फिर गिवन क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। तो गिवन में एक इंफॉर्मेशन दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कभी ज़ीरो नहीं होगा। कुछ और वैल्यू हो सकती है, इट माइट बी पॉजिटिव, इट माइट बी निगेटिव, बट कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो एक काम करते हैं, चलो इन तीनों रेशोज़ को ऐड कर देते हैं। मैडम ऐड क्यों कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि गिवन में आपको कहीं ना कहीं एक छोटी सी हिंट दी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसीलिए अब इन रेशोज़ को, जो हम लोग कहते हैं ना, बड़े ही गर्व से हम लोग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो। अगर आप उस पर्टिकुलर थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो की यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे रेशोज़ को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि सारे जितने भी आपको रेशोज़ दिए हैं उनके न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। मैडम ऐड ही होता है कैसे थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो में? ऐसा नहीं है, सब्ट्रैक्ट भी होता है, सब्ट्रैक्ट ऐड साथ में भी होता है। हमने सिर्फ ऐड वाला ऑप्शन चूज़ किया। क्यों? क्योंकि हमारे गिवन में हमको ये हिंट मिल रही थी कि चीज़ें क्या हो रही हैं, ऐड अप हो रही है। वैसे ही आप लोगों के पास जो डिनोमिनेटर है, आपको अपने इस डिनोमिनेटर को भी ऐड अप करना है। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, के को कुछ नहीं करना है, के मीनवाइल पूरे प्रोसेस के दौरान आपका हट्टा कट्टा वैसे ही रहेगा। अभी मुझको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू नहीं पता सीरियसली, तो मैं उसको कुछ नहीं कर रही हूँ। अच्छा,
कई लोगों की ये आत्मा भटक रही होगी कि मैडम ये लिख देते हैं ना, ये वैल्यू ये। भैया ये जो साइन है आपको सिर्फ और सिर्फ ये इतना बताता है कि x प्लस वाई प्लस जेड की कोई भी वैल्यू हो सकती है बट ज़ीरो नहीं होगी। अब कोई भी में, मुझको नहीं पता ना कि कोई भी में कोई क्या आता है। देखो माइनस वाई और आपका माइनस वाई, अच्छा ये तो कट ही नहीं रहा है यार, छोड़ो। कुछ कट रहा है क्या, वो कटने वाला सेक्शन ढूंढो, कुछ दिख रहा है क्या जो कट पीट हो रहा है, तो ढूंढने जाते हैं भाई। कुछ काट पीट कुछ दिख रही हो। ठीक है, जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई प्लस 3y माइनस वाई। ठीक है, अच्छा ये तीनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा प्लस वाई माइनस जेड और प्लस 3z, ये भी कितना आ जाएगा प्लस जेड। अच्छा एक x बाकी रह गया तो बेसिकली x भी इतना ही आ जाएगा इक्वल टू k। ठीक है, इक्वल टू k। अब देखो आपको नहीं लग रहा कि जो सेम क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई है वही सेम क्वांटिटी नीचे भी लिखी हुई है? यस मैडम, लग रहा है जो सेम क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई है वही सेम क्वांटिटी ऊपर भी लिखी है नीचे भी लिखी है। तो ये वाला का पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट और ये वाला पूरा का पूरा पार्ट आपका कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ बचेगा k। सो देयरफॉर यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब ये k क्या है, देखो हमने k किसे अज्यूम किया था, हमने k इस बात को अज्यूम किया था कि अगर x अपॉन 3y माइनस जेड को सॉल्व किया जाता तो उसकी वैल्यू k के बराबर आती। अगर y अपॉन 3y माइनस जेड एक्स को सॉल्व किया जाता तो उसकी वैल्यू भी k के बराबर आती। अगर z अपॉन इसको सॉल्व किया जाता थर्ड रेशो को तो उसकी वैल्यू भी k के बराबर आती। यानी कि तीनों रेशो को सॉल्व करने पर करना है, ऐसा नहीं कह रही हूँ, अगर किया जाता तो उनकी वैल्यू k के बराबर आती। मतलब जो वैल्यू पहले रेशो को सॉल्व करके आ रही है वो भी k है, जो वैल्यू सेकेंड रेशो को सॉल्व करके आ रही है वो भी k है, जो वैल्यू तीसरे रेशो को सॉल्व करके आ रही है वो भी मेरा k है, तो इसका मतलब k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि जो मेरा पहला रेशो है, जो मेरा फर्स्ट रेशो है, वो जो मेरा सेकंड रेशो है वो आपस में इक्वल है, ये तो पहले से ही दिया था। और जो मेरा थर्ड रेशो है वो उन बाकियों के 2 के इक्वल है, ये भी पहले से दिया था। और ये तीनों के तीनों मिला के के इक्वल है और k बराबर कितना है, 1 है, और k बराबर कितना है, 1 है। तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि जो फर्स्ट रेशो है, जो सेकेंड रेशो है और जो थर्ड रेशो है, इन तीनों की वैल्यू मिलाकर, मतलब मिलाकर इन द सेंस सॉल्व करने पर इन तीनों की वैल्यू एक ही आंसर दे रही है और वो आंसर कितना दे रही है आप लोगों का, इक्वल टू 1 दे रही है। और यही आपको आई थिंक प्रूफ करना भी था कि ईच रेशो आप लोगों के पास कितना आना चाहिए, ईच रेशो आप लोगों का इक्वल टू 1 आना चाहिए। और देखो ये चीज़ हमने प्रूफ भी कर दी। तो इसमें डाउट एक स्टूडेंट के दिमाग में लाजमी तौर पर ये आता है कि मैम आपने ऐड ही क्यों किया, आपने सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो यहाँ ये क्वेश्चन मुझे हिंट दे रहा था कुछ ना कुछ करने की, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड तभी हो पाता जब ये पहला दूसरे से ऐड होता, दूसरा तीसरे से ऐड होता, इसीलिए मैंने ऐड किया। कल को अगर मान के चलते हैं क्वेश्चन में, मान के चलते हैं यहाँ पर माइनस होता, लेट से क्वेश्चन ऐसा होता x माइनस वाई प्लस जेड, तो मैं फिर स्टार्टिंग के 2 लोगों को माइनस करती और ये आगे के या पीछे के जो 2 लोग हैं इन दोनों को फिर मैं ऐड करती। तो डिपेंड कि क्वेश्चन में आपको कंडीशन क्या दी है, आपको अपने आंसर, अपने स्टेप्स को उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो होप सो यहाँ तक का डिस्कशन तुम्हारे समझ में आया हो। ठीक है, फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ रोकते हैं, इसके आगे का काम हम लोग अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में कंटिन्यू